अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने जब इस इंसान को इस दुनिया में भेजा तो उसको आज़ाद कर दिया है। वो जैसे चाहे ये दुनिया को, इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजार सकता है। वो इस दुनियावी ज़िंदगी को फ़िरौन बनकर भी गुजार सकता है, नमरूद की पैरवी करके भी गुजार सकता है और बड़े बड़े काफ़िरों की तलकीद करते हुए गुजार सकता है और हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में भी गुजार सकता है। अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी ढाल सकता है और कुरान और सुन्नत की मुखालफत भी कर सकता है। ये इंसान को ताकत अता कर दी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है। दुनियावी ज़िंदगी में इंसान को अल्लाह ने आज़ाद कर दिया है, लेकिन साथ में ये तंबीह भी फरमाई है कि आपसे इस सारी दुनिया की ज़िंदगी का, ये जो दुनियावी ज़िंदगी आप यहाँ पर गुजार रहे हो, इसका आपसे हिसाब किताब होगा, इससे आपसे पूछ गछ होगी। और ये कोई वैसे कहावत नहीं है, कोई हकायत नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है कि ये अभी आप सुन रहे हैं तो आप सुन सुन के बस एक कान से निकालेंगे, दूसरे कान में, एक कान से डालेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये वो बात है जिसने कन्फर्म होना ही होना है। आपसे इस दुनियावी ज़िंदगी का हिसाब हर सूरत में अल्लाह ने लेना ही लेना है, ठीक है। तो अब एक और हदीस पाक में, बहुत ही मशहूर हदीस पाक है कि जो है हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसान को अपने सामने से हटने ही नहीं देगा जब तक 4 सवाल नहीं पूछ लेगा। पहली बात यह कि ये जो आपको मैंने उम्र दी थी, पूरी ज़िंदगी आपके, जब से आपने होश संभाला उस वक्त तक से लेकर आखिर तक जो भी आपको ज़िंदगी हमने दी, उस ज़िंदगी को आपने कहाँ गुजारा, उसको आपने कैसे गुजारा, हर मामलात ज़िंदगी आपने कैसे तय किए, आपने लोगों के साथ आपका हुस्न सलूक कैसे रहा, अल्लाह के आपने हकूक़ कैसे अदा किए, अपनी ज़ात के हकूक़ आपने कैसे अदा किए, एक एक चीज़ का आपसे हिसाब लिया जाएगा। दूसरा, आपसे सवाल इल्म के बारे में किया जाएगा कि आप जो इल्म अता किया था दुनिया के इल्म हो या आपके पास दीन का इल्म हो, आपने उसको कैसे आगे प्रमोट किया, आपने क्या उस दीन के इल्म से दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाया और ख़ुद के ऊपर उस दीन, उस इल्म को अपने ऊपर कोई आपने लागू किया, आपने उस इल्म के ऊपर अमल किया या नहीं किया। एक ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, आपको जो मालो दौलत दिए गए, जो आपको रिज़्क दिया गया है, आपने उस रिज़्क को कैसे और कहाँ कहाँ खर्च किया। क्या आपने उसको फजूल खर्ची में अपने दौलत को ख़त्म किया, या आपने कंजूसी में ख़त्म किया, या आपने सारा का सारा अपनी ज़ात के ऊपर लगा दिया, या लोगों के ऊपर भी खर्च किया, ज़रूरतमंदों को दिया या नहीं दिया। आपको जो मालो दौलत दिया गया है, इसके बारे में भी अल्लाह ताला आपसे हिसाब ज़रूर लेगा। और एक और बात कि आपसे आपके जिस्म के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि ये जो हमने आपको जिस्म दिया हुआ है, आपने इसके हकूक़ अदा किए कि नहीं किए। अपने जिस्म को आपने अपने हाथ पाँव, दिल और दिमाग को और अपने तमाम जिस्मानी आज़ा को आपने कहीं अल्लाह की मुखालफत में तो नहीं गुजार दिया, हाथों को कहीं किसी के ऊपर जुल्म करते हुए तो नहीं गुजार दिया, ज़ुबान पे किसी के दिल आज़ारियाँ करते हुए तो नहीं गुजार दिया, या इस दिल और इस दिमाग से आपने कोई अच्छा सोच रखी या लोगों के बारे में बुरा सोचते रहे। सजदों में जाते हुए गिड़गिड़ा कर आपने अपनी आंखों से आंसू बहाए, या आपने वैसे ही सजदों में जाते हुए भी लोगों की मुखालफत के बारे में सोचते रहे। ये सारी चीज़ों का आपसे हिसाब होगा। और एक और बात, सबसे आखिरी वाली बात है कि आपसे आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि ये जो हमने आपको जवानी दी है, आपने इस जवानी की जो ज़िंदगी है, इसके दिन और रात को आपने कैसे गुजारा, अपने शबाब को आपने कैसे गुजारा, अपने शबाब को आपने कहीं सोशल मीडिया की गंदी लत में तो नहीं डाल दिया था, अपने शबाब में कभी आप अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दी है या नहीं दी। क्योंकि जो एक और जगह पर भी एक मफ़हूम मैं बता रहा हूँ कि जवानी के अंदर जो है ना, जो लोग तौबा कर लेते हैं, ये अम्बिया की सुन्नत है। अम्बिया हमेशा जवानी में अपनी जवानी को बहुत ही पाकीज़ा गुजारते हैं। एक और मकाम पर हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ताला को जवान की जो जवानी है उसकी तौबा बहुत पसंद है। जो नौजवान अपनी जवानी के अंदर तौबा कर लेता है वो अल्लाह ताला का महबूब होता है। तो जवानी के अंदर अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसकी इबादत करे, कोई उसका नाम ले, कोई उसके नाम अपनी ज़िंदगी को लगा दे। तो इस तरह की ज़िंदगी अगर आप गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में लेके आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।